तो जनवरी का खत्म करेंगे, उसके बाद करंट में फरवरी, मार्च, अप्रैल और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट है वो हम आपको लाके पीपीटी के माध्यम से करवाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं और कम समय में, नो बकवास, डायरेक्ट सवाल और आंसर, और कम समय में कोशिश करेंगे कि इसको है ना आपको पूरा बता दें। इसमें कुछ साइंस है, कुछ जीके है और कुछ करंट होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चर्चा में रहा पावना नदी, चर्चा में रहा पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो याद रखिएगा, चर्चा में रहा पावना नदी जो बहती है कहाँ बहती है? महाराष्ट्र। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। अगर बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य जो बने थे 1900 कब बने थे? 60 में महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बने थे। और कितना तारीख को? 1 मई को। कितना तारीख को? 1 मई को। अगर बात करें गुजरात, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर, है ना। गुजरात में ही आपको साबरमती आश्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम से ही महात्मा गांधी ने क्या किया था? दांडी मार्च। क्या किया था? दांडी मार्च। दांडी मार्च जो किया था साबरमती आश्रम से ही किया था। साबरमती की बात करें, साबरमती है ना, साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। चलिए अगला बात करें राजस्थान। राजस्थान जो बात करें, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और इस जयपुर में ही आपको एक जयपुर जो मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? हवा महल। क्या मिलेगा? हवा महल। हवा महल कहाँ है? जयपुर। और जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। भोपाल में ही आपको भारत भवन है। क्या है? भारत भवन। तो भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। अब थोड़ा सा आते हैं क्या साइंस। करा सेल की जो खोज की थी, तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और सेल का खोज कब हुआ था? 1665 में। कब हुआ था? 65 में। सेल का जो पावर हाउस कहते हैं, तो सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइट्रोकोन्ड्रिया को। क्या बोलते हैं? माइट्रोकोन्ड्रिया के उभार को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। यहीं पर आपको माइट्रोकोन्ड्रिया में ही क्या देखने को मिलेगा? डीएनए देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? माइट्रोकोन्ड्रिया में ही आपको डीएनए देखने को मिलेगा। चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 15 जनवरी 2025 को कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? याद रखिएगा, उपग्रहों का जो अपना समूह है वो किसका है? किसके पास है? पिक्सेल के पास। किसके पास है? पिक्सेल। आप बात रहे इसरो। इसरो की स्थापना जो कब हुई थी? 1969 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और स्पेस एक्स की बात करें, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स की बात करें, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये शायद क्या बोलते हैं इसको? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है आपका, इसका है, देखिए नाम भूल गए, चलिए छोड़ देते हैं उसको। अगला क्वेश्चन से आपका क्या? सेल का अध्ययन। तो सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और सेल का नियंत्रण केंद्र है ना, तो सेल का जो नियंत्रण केंद्र होता है कहां से होता है? नाभिक से होता है। कहां से होता है सेल का नियंत्रण केंद्र? नाभिक। नाभिक की जो खोज की बात करें तो नाभिक की जो खोज की थी कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा नाभिक की खोज हुई थी। और नाभिक में ही आपको क्या सबसे ज्यादा डीएनए मिलेगा? कहां मिलेगा? नाभिक में सबसे ज्यादा डीएनए मिलेगा। तो पास उपग्रहों के पहली निजी कंपनी जो बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह, उसको क्या बोलते हैं? पिक्सेल। किसको बने मिला है? पिक्सेल को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गान नगाई। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा, गान नगाई उत्सव जो मनाया गया, तो गान नगाई उत्सव जो मनाया गया, ये मनाएगा कहां? ये गान नगाई उत्सव जो मनाएगा कहां मनाएगा? मणिपुर में। कहां मनाएगा? मणिपुर। और मणिपुर की बात करें तो याद रखिएगा, मणिपुर की राजधानी कहां है? मणिपुर की राजधानी, नागालैंड की राजधानी बताइए, नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा। कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और असम की राजधानी कहां है? दिसपुर। कहां है? दिसपुर, है ना। असम की राजधानी कहां है? और दूसरा जो राजधानी असम का कौन है? डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। अब आते हैं क्या कि भाई डीएनए कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा, डीएनए जो पाया जाता है 3 जगह पाया जाता है, माइट्रोकोन्ड्रिया, नाभिक और हरित लवक। 3 जगह डीएनए पाए जाते हैं। कहां कहां? माइट्रोकोन्ड्रिया, नाभिक और हरित लवक। सबसे ज्यादा मात्रा में जो डीएनए रखता है कहां रहता है?
नाभिक में होता है। कहां होता है? और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था कौन दिया था? तो वाटसन और क्रिक्स ने सबसे पहले बताया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय है ना पोत का निर्माण किया? याद रखिएगा, L&T के द्वारा जो है ना, L&T के द्वारा जो है ना भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत का जो लॉन्च किया वो कौन किया है? आईएनएस उत्कर्ष। कौन किया है? आईएनएस उत्कर्ष। अब साइंस पे आते हैं कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? पदार्थों का आवागमन। क्या है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? पदार्थों का आवागमन। और बात करें कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपरागम में होती है। क्या होती है? अर्धपरागम में होती है। अब प्रोटीन है ना का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। अगर आपके शरीर का पूछेगा, अगर पूछेगा बताइएगा कि सबसे छोटा कोशिकांग भी यही है। सबसे छोटा कोशिकांग जो है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम ही है सबसे छोटा कोशिकांग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन, पूर्वी खगोलीय वेधशाला का पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया? पूर्वी भारत में। तो याद रखिएगा, तो ये कहां किया गया? ये कहां किया गया? पश्चिम बंगाल में। ये कहां है? पश्चिम बंगाल। यहीं पर एक जीआई टैग है, बताइए सबसे पहला जीआई टैग जो मिला था यहीं पर दार्जिलिंग चाय को। किसको? दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग, जो पहला जीआई टैग मिला था, जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय। और दार्जिलिंग शहर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। और पश्चिम बंगाल की बात करें, सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। झारखंड में ही बताइए एक चीज और है, झारखंड में ही आपका है ना, झारखंड की राजधानी पहले रांची है। झारखंड की राजधानी कहां है? रांची है। और झारखंड में ही आपका मिलता है टिस्को। क्या है? टिस्को कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। और किसके द्वारा? जेआरडी टाटा के द्वारा। टिस्को कंपनी जो बनाई गई थी जेआरडी टाटा के द्वारा 1907 में। और उड़ीसा को जो है, उड़ीसा में याद रखिएगा, तो उड़ीसा को बेमौसम बारिश को जो आपदा घोषित किया है, ये कौन किया है? उड़ीसा किया है। बेमौसम। यहीं पर उड़ीसा में ही कौन मंदिर मिलेगा? कोणार्क मंदिर। क्या मिलेगा? कोणार्क। और कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम। किसने किया था कोणार्क मंदिर का? नरसिंहदेव। अगर बात करें उड़ीसा बिहार से कब हुआ था अलग? उड़ीसा की बात करें बिहार से जो अलग हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था अलग? 1936 में। और बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ था अलग? 1912 में। और बिहार की बात करें तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबू श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। अब आते हैं क्या साइंस में, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। कोशिका का तरल भाग क्या कहता है? साइटोप्लाज्म। और कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक, लेकिन कोशिका सिद्धांत जो दिया था कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां आयोजित किया गया? याद रखिएगा, तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन जो किया गया कहां किया गया? रियाद में किया गया। कहां किया गया? रियाद कहां पड़ता है बाबू? रियाद पड़ता है सऊदी में। कहां पड़ता है? सऊदी अरब में। कहां पड़ता है? सऊदी अरब का एक जगह है रियाद। कहां है? रियाद। काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। और काहिरा जो है किस नदी के तट पर बसा है? नील नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर? नील नदी पर जो बसा शहर है काहिरा है। काहिरा कहां है? मिस्र की राजधानी है। दोहा पड़ता है कहां? कतर में। दोहा कहां पड़ता है? कतर। दोहा कहां पड़ता है? और सबसे ज्यादा अगर बात करें, सबसे ज्यादा हम लोग जो नेचुरल गैस लेते हैं कहां से लेते हैं? कतर से ही। सबसे ज्यादा आयात जो करते थे, अभी जो गैस का कमी हुआ है तो सबसे ज्यादा आयात कहां से हम करते हैं? एलपीजी का। दोहा कतर से। दुबई कहां पड़ता है? दुबई की बात करें, दुबई भी आपका सऊदी अरब में। दुबई की बात करें तो दुबई एक जगह है जो कि अरब का एक फेमस
जगह पे, यहीं पर आपको सारे क्रिकेट क्या कहते हैं उसको, शारजा स्टेडियम दुबई में ना है, शारजा स्टेडियम। चलिए अगला बात करते हैं साइंस की। सुसाइड बैग किसको बोलते हैं? तो याद रखिए सुसाइड बैग जो बोलते हैं लाइसोसोम को बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? लाइसोसोम का। और शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन होती है? अंडाणु। अगर पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका बोल देगा शरीर का तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है क्या? शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन के उल्लास कार्यक्रम के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ना पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनना है? कौन कार्यक्रम के तहत? उल्लास कार्यक्रम के तहत। तो ये कौन होगा? ये होगा आपका क्या? नहीं, लक्षद्वीप होगा। ये क्या होगा? लक्षद्वीप के होगा। क्या होगा आपका? लक्षद्वीप। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला जो पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो कौन बना है? लक्षद्वीप। वो गलत लिखा हुआ है वो, है ना। तो इसकी लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कावारत्ती। क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप का मतलब लाख द्वीपों का समूह बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? लाख द्वीपों का समूह किसको बोलते हैं? लक्षद्वीप। अगर बात करें लक्षद्वीप कौन सागर में है बाबू? तो ये है अरब सागर में। कौन है? अरब सागर में। कौन है? अरब सागर। और लक्षद्वीप की प्रवाल निर्मित द्वीप है। कैसा निर्मित है? प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल निर्मित द्वीप जो है कौन है? लक्षद्वीप है। कौन है? ये जो द्वीप है ज्वालामुखी निर्मित है। ये ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार की बात करें तो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या भारत में किसके पास है? अंडमान के पास। कितने? 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है बाबू? तो पंजाब की राजधानी कहां है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहां है? दमन द्वीप की बात करें, पहले दमन द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अभी के हिसाब से दमन 2019 में दमन द्वीप दादर नगर हवेली को क्या कर दिएगा? मिला दिया गया। अब दमन द्वीप नहीं, दमन द्वीप की और दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली। अब दमन द्वीप के शासक कौन होता है? ये दादर नागर हवेली, है ना। पहले दादर नगर हवेली अलग था और दमन द्वीप अलग था, है ना। दमन द्वीप की राजधानी पहले जो थी वो द्वीप थी, वो कहां पड़ती थी? द्वीप। और दादर नगर हवेली की जो राजधानी थी पहले वो सिलवासा थी। कहां थी? सिलवासा। कहां थी? सिलवासा। अब थोड़ा सा साइंस की तरफ चलते हैं तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है वो किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन और हार्मोन। हीमोग्लोबिन का क्या करता है? ऑक्सीजन और हार्मोन का क्या करता है? वहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन और हार्मोन का जो वहन करता है कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला, है ना, चौथा देश जो बना है अपना, कौन बना है? भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। अब बात करें तो भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। और इसकी क्षेत्रफल कितने है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत की राजधानी कहां है? नई दिल्ली है। और नई दिल्ली जो राजधानी बनी थी वो कब बनी थी? 1912 में। कब बनी थी? 1912 में। घोषणा कब हुआ था? 11 में हुआ था। अब बात करें जापान की राजधानी कहां है? जापान की राजधानी चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। यहां कौन पैसा चलता है? यहां चीन की राजधानी बीजिंग युआन चलता है। क्या चलता है? युआन। और एक पैसा और चलता है रेन मिन बिन। क्या चलता है? रेन बिन। याद रखिएगा। अगर बात करें तो चीन के बाद आता है क्या? रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को। कहां है रूस की राजधानी? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहां जो पैसा चलता है क्या चलता है? रूबल चलता है। क्या चलता है? रूबल। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। कहां है जापान की राजधानी?
टोक्यो। यहाँ जो पैसा चलता है क्या चलता है, येन चलता है। क्या चलता है, येन चलता है। अब आते हैं थोड़ा सा साइंस पर। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है, याद रखिएगा। अगर विटामिन पूछेगा तो रक्त का जो थक्का बनाने वाला विटामिन है वो के है। अगर तत्व पूछेगा तो कैल्शियम होगा। अगर प्रोटीन पूछेगा तो क्या मारिएगा, फाइब्रोनिजेन। अगर आपको सेल पूछेगा तो क्या मारिएगा, प्लेटलेट्स। क्या मारिएगा, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है सीआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास। तरुण दास जो है, ये तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक सम्मान से, है ना, सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, तो तरुण दास को कहां, सिंगापुर। तरुण दास को कहां, सिंगापुर। और सबसे अगर बात करें तो सिंगापुर देखें तो ये आपका मलेशिया के क्या पड़ता है, नजदीक पड़ता है। जापान की बात करें, जापान का जो राष्ट्रपति, जापान का जो प्रधानमंत्री कौन है, साइने तकाइची। क्या है, साइने तकाइची, साइने तकाइची। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। क्या है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। अब फ्रांस का कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ये क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला आप देखें साइंस का, तो पाचन जो प्रारंभ होता है, तो पाचन कहां से प्रारंभ होता है, मुख्य से होता है। और पाचन का जो अंतिम रूप से जो होता है कहां होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत की बात करें तो भोजन का जो अवशोषण होता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण भी कहां होता है ना, पोषक पदार्थ का अवशोषण, पोषक पदार्थ का अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में ही होता है। और पोषक पदार्थ का जो अवशोषण करता है छोटी आंत का एक पार्ट होता है, उसको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली, या इसको दीर्घरोम भी बोलते हैं। यही पोषक तत्व का क्या करता है, अवशोषण करता है। ये छोटी आंत का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर दिवस कहां मनाया गया। तो याद रखिएगा, तिरुवल्लुवर दिवस जो मनाया गया, कहां मनाया गया, ये कहां मनाया गया, तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस मनाएगा। तिरुवल्लुवर दिवस जो मनाया गया कहां मनाएगा, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या बाबू, कहां है, चेन्नई। कहां है, चेन्नई। यहीं से आपका जो है ना, अगर बात करें यहीं से समुद्र की क्या माना जाती है, समुद्र की गहराई, है ना। मेरीना बीच भी कहां है, मेरीना बीच जो बात करें, मेरीना बीच जो पड़ता है ये कहां पड़ता है, चेन्नई में ही पड़ता है। मेरीना बीच कहां पड़ता है, चेन्नई में ही पड़ता है। अब आते हैं क्या, कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का राजधानी कहां है, बेंगलुरु। कहां है, बेंगलुरु, बंगलुरु, है ना। कर्नाटक की राजधानी कहां है, बेंगलुरु। और सबसे ज्यादा कर्नाटक में क्या होता है, कॉफी होता है। क्या होता है, कॉफी। और क्या होता है, सिल्क होता है। क्या होता है, सिल्क होता है। और कर्नाटक में ही आपको क्या सबसे ज्यादा सूरजमुखी होता है। क्या होता है, सूरजमुखी। सूरजमुखी की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है, कर्नाटक में ही होती है। केरल की बात करें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहां है, तिरुवनंतपुरम। नया नाम इसका क्या है, नया नाम इसका फिलहाल केरल का कर दिया, याद रखिएगा, केरलम कर दिया है। केरल का जो नया नामांकन हो गया क्या हुआ, केरल भी फिलहाल के डाटा ही है। अब आंध्र प्रदेश, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था कब हुआ था, बता सकते हैं, 1956 में हुआ था। नहीं, आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश ही 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या, मानव का सबसे बड़ा अंग। तो मानव का जो सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। मानव का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। और सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, यकृत है। जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए, है ना, निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया। याद रखिएगा, ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सुपरसोनिक, ये क्या है, सुपर सोनिक मिसाइल है। और इसको जो बनाया है भारत और
रूस ने मिलकर बनाया। कौन बनाया था? भारत ने और रूस ने। इसका नाम जो बना है ब्रह्मोस, है ना, ब्रह्म से हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर। अब मोस की बात करें तो मोस जो बना है मोस्कोवा, मोस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है क्या? ब्रह्मोस। क्या नाम रखा गया? ब्रह्मोस, है ना। और जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील हुआ है? ये कहां हुआ है? इंडोनेशिया के साथ हुआ है। और इंडोनेशिया में ही आपको कौन द्वीप पड़ता है? जावा द्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है? जावा द्वीप पर सबसे घना बसा जो द्वीप है, सबसे घना बसा द्वीप, घना बसा द्वीप जो पड़ता है कौन पड़ता है? जावा है। सबसे घना बसा द्वीप कौन है? जावा, पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में, है ना। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की जो राजधानी है, कहां वियतनाम की राजधानी? हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहां है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहां है? हनोई है। चलिए, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कहां है? कुआलालंपुर। अब आते हैं साइंस। मानव ब्लड का ग्रुप निर्धारण किसके माध्यम से होता है? याद रखिएगा, मानव जो ब्लड का जो ग्रुप निर्धारण होता है वो किससे होता है? एंटीजन से। किससे होता है? एंटीजन। और एंटीजन को अल्फाबेट में दिखाते हैं कैपिटल लेटर में। एंटीजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ए और बी। इंसुलिन बनता है कहां? अंगनाशय में। इंसुलिन कहां बनता है? अंगनाशय का कहां? पैंक्रियाज में। कहां? पैंक्रियाज में। कहां बनता है? अंगनाशय के पैंक्रियाज में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है एक प्लेट एक थैला। तो एक प्लेट एक थैला, है ना, अभियान जो स्टार्ट हुआ है वो कहां हुआ है? एक प्लेट थैला और एक प्लेट और एक थैला। तो याद रखिएगा, तो एक प्लेट एक थैला प्रयागराज, पेंट माई सिटी भी ना, है ना, पेंट माई सिटी भी यहीं पर हुआ, प्रयागराज में ही पेंट माई सिटी भी हुआ है। और एक प्लेट एक थैला अभियान भी हुआ है ना। प्रयागराज को है, प्रयागराज यहां पर 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती, है ना। कुंभ जो हुआ था इससे पहले कहां हुआ था? प्रयागराज में ही हुआ था। वाराणसी जो है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी कहां पड़ता है? यूपी में। यहीं से कौन चुना, है ना, बनारसी बनारसी सहनाई को जो जीआई टैग दिया गया, तो जीआई टैग जो दिया गया कहां? बनारसी सहनाई को जीआई टैग बनारस में ही दिया गया है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। सबसे ज्यादा अरबपति भी है फिलहाल, अभी यही काउंट हुआ ना, सबसे ज्यादा अरबपति यहीं पे, सबसे ज्यादा अरबपति। पहले मुंबई हुआ करता था, लेकिन अभी कौन है? फिलहाल में लखनऊ है ना। कानपुर की बात करें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर को बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब आइए थोड़ा सा साइंस में आते हैं। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, कौन रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। और सबसे स्पीड में जो बनने वाला विटामिन हमारे शरीर के अंदर वो कौन है? विटामिन डी है। कौन है? विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए जो पाया जाता है गाजर में। किसमें होता है? गाजर, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। और डी का जो वैज्ञानिक नाम है, जो रासायनिक नाम, वो क्या? कैल्सीफेरॉल। डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। अगला है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां हुआ? तो याद रखिएगा, ये कहां हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। ये कहां हुआ है? नई दिल्ली में। और याद रखिएगा, नई दिल्ली के साथ साथ मुंबई को वित्तीय राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय राजधानी बोलते हैं। साथ साथ वित्तीय राजधानी के साथ भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। भारत का क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार कौन है? मुंबई। आज 60 टापुओं का शहर भी बोलते हैं। 60 टापुओं का शहर
कौन है? मुंबई। बेंगलुरु की बात करें तो इसको इलेक्ट्रॉनिक शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर बोलते हैं। सिलिकॉन वैली कहां है? सिलिकॉन वैली भी कहां है? बेंगलुरु। और अंतरिक्ष का शहर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष का शहर। तो अंतरिक्ष तीन चीज बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष का शहर भी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। नई दिल्ली की बात है, नई दिल्ली किस पहाड़ी पे है? रायसीना। रायसीना की पहाड़ी पर नई दिल्ली स्थित है ना। चेन्नई बताए तो चेन्नई को क्या बोलते हैं? चेन्नई को अगर देखें तो यहां मैरीना बीच। मैरीना बीच कहां है? मैरीना बीच चेन्नई में है ना। और याद रखिएगा सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? चेन्नई में ही। सबसे पुराना बंदरगाह कहां है? चेन्नई में ही है। और सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले यहीं पर मद्रास में ही, चेन्नई में ही जो सबसे पहला नगर निगम, सबसे पहला नगर निगम कहां हुआ? चेन्नई में ही सबसे पहला नगर निगम बना था। चलिए अगला क्वेश्चन साइंस का आते हैं। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है बता सकते हैं? 7.4। जहां 7 है, 7 से ज्यादा होगा वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा? वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। तो रक्त क्या होता है? क्षारीय द्रव्य। कैसा द्रव्य है? आज इसका याद रखिएगा, रक्त को सहसंयोजी ऊतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी ऊतक। कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक। और जितने भी मोनेरा छोड़ के जितने भी संघ हैं सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। और मोनेरा जो आता है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में आता है क्या? जीवाणु। जीवाणु का जो सेल का संरचना होता है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। अब बाकी बात जंतु, कवक, पादप, प्रोटिस्टा, ये सभी की जो सेल की संरचनाएं होती कैसी होती है? यूकैरियोटिक। कैसी होती है? यूकैरियोटिक। इसमें क्या मिलेगा? कोशिकांग मिलेगा, केंद्रक मिलेगा, केंद्रक झिल्ली देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? वो कौन किया है? ब्लू ओरिजिन। कौन किया है? ब्लू ओरिजिन। अगर हम बात करें ब्लू ओरिजिन किस कंपनी का है? ये अमेजन है ना। अमेजन का जो मालिक है ना, जिसका क्या नाम है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस क्या ना की कंपनी है, किसका? ब्लू ओरिजिन। अगर बात करें नासा, तो नासा कहां का ये एजेंसी है? ये अमेरिका का एजेंसी है। किसका है? अमेरिका का एजेंसी है। इसरो कहां का एजेंसी है? भारत का है। यह कहां का है? भारत। और स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क है ना। स्टारलिंक भी एलन मस्क का, स्पेस एक्स भी एलन मस्क का, याद रखिएगा। अगला है साइंस की क्वेश्चन। तो यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है पेंगोलिन की नई प्रजाति कहां पाई गई? तो याद रखिएगा, पेंगोलिन की जो नई प्रजाति देखने को मिली है ये कहां देखने को मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां देखने को मिली है? पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहां होता है? सबसे पहले भारत में सूर्योदय जो होता है कहां? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। क्या नाम था? नेफा था। अरुणाचल प्रदेश का नामकरण अरुणाचल प्रदेश जो किया था, कौन किया था? इंदिरा गांधी। कौन किया था? इंदिरा गांधी के द्वारा इसका नामकरण क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम याद रखिएगा हमारा राज्य का अंग नहीं था। सिक्किम जो है सिक्किम को 34वां संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन? 34वां संविधान संशोधन 1975 में हम सहराज का दर्जा दिए थे सिक्किम को। और 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के तहत हम इसको क्या बना दिए? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। सिक्किम अगर बात करें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था क्या? 35वां संविधान संशोधन 1976 में और 34वां संविधान संशोधन 1975 में क्या? सहराज। कौन राज? सहराज। और याद रखिएगा सिक्किम हमारा जो राज्य बना था 22वां राज्य बना था। क्या राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कहां है?
कोहिमा, है ना, कोहिमा। और नागाओं की रानी किसको बोलते हैं? रानी गौडलेन्यू को। किसको? नागाओं की रानी जो बात करें, नागाओं की जो रानी है किसको बोला जाता है? तो नागाओं की रानी जो बोलते हैं, रानी गौडलेन्यू। किसको? रानी गौडलेन्यू। किसको बोलते हैं? गौडलेन्यू। आइए, कौन बोला था नागाओं की रानी गौडलेन्यू को? नेहरू बोला था। कौन बोला था? नेहरू बोला था। कौन बोला था? नेहरू बोला था। असम बात करें तो सबसे ज्यादा चाय कहां होता है? असम में सबसे ज्यादा चाय कहां होता है? यहीं पर असम में ही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? असम में ही मिलेगा सबसे छोटा नदी द्वीप और सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो सबसे छोटा नदी द्वीप जो है, छोटा नदी द्वीप, वो कौन है? नदी द्वीप की बात करें तो उमानंदा। कौन है? उमानंदा। और सबसे बड़ा नदी द्वीप बोले तो सबसे बड़ा तो कौन है? सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन है? माजुली है। कौन है? माजुली। सबसे बड़ा नदी कौन है? माजुली। क्लियर है? चलिए, और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र का जो नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र को कहां पड़ता है? असम में ही पड़ता है। कहां पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहां पड़ता है? असम। अब थोड़ा सा साइंस की बात करें तो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपरागम में है। कैसा है? अर्धपरागम होती कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो है, अगर बात करें अब राइबोसोम की, जो राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो याद रखिएगा, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का जो उद्घाटन हुआ कहां हुआ? बड़नगर। ये कहां पड़ता है? बड़नगर ये गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में पड़ता है। बड़नगर कहां पड़ता है? गुजरात। अभी बताए थे, है ना, जयपुर को क्या बोलते हैं बताइए तनको? पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। हवा महल कहां है? हवा महल कहां है? जयपुर में ही है। हवा महल कहां है? और सांभर झील कहां है? राजस्थान के जयपुर में ही सांभर झील है ना, है ना। क्या मिलेगा? सांभर झील। तो सांभर झील कहां है? ये सबसे ज्यादा नमकीन झील है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा नमकीन झील पूछेगा तब क्या मारिएगा? सबसे ज्यादा नमकीन झील कौन है? झील है सांभर झील। कौन झील है? सबसे ज्यादा नमकीन बोलेगा तो सांभर। और सबसे बड़ी झील बोलेगा नमकीन कौन है? लैगून झील। तो उड़ीसा कौन होगा? उड़ीसा में कौन? चिल्का झील। कौन झील है? चिल्का झील। चलिए अगला, कौन? नहीं, सांभर झील लैगून झील नहीं है। सांभर झील लैगून झील बिल्कुल भी नहीं। महाकाल मंदिर कहां है? महाकाल मंदिर जो बाबू कहां है? उज्जैन में। और उज्जैन कौन नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी पर। कौन है? क्षिप्रा नदी के तट पर जो बसा है कौन शहर है? उज्जैन नदी। कौन नदी है? सॉरी, कौन सा शहर है? उज्जैन। क्षिप्रा नदी पर कौन बसा है? उज्जैन। अब बात करें कि भाई डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का जो खोज किया था फ्रेडरिक मिशर। कौन बनाया था? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा डीएनए की खोज हुई थी। और पुरुषों में जो है कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 44 प्लस XY। याद रखिए, इस 44 को ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस 44 को ऑटोसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इसका निर्माण इस 44 से शरीर का निर्माण होता है। बॉडी का निर्माण 44 से होता है। और महिला में भी जो पाया जाता है 44 को ऑटोसोम होता है और 2 को क्या होता है? क्रोमोसोम। और XY से लिंग का निर्धारण होता है। XY से क्या होता है? लिंग। और इससे क्या होता है? बॉडी। इससे क्या होता है? बॉडी। 44 से बॉडी बनता है और XY से क्या बनता है? लिंग का निर्धारण तो महिला होगा या पुरुष होगा। चलिए, इसका खोज 1869 में हुआ था। डीएनए का जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1869 में डीएनए का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत भूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो भारत भूमि जो दर्शन ऐप जो लॉन्च किया कौन किया है? राजनाथ सिंह। कौन किया भारत भूमि दर्शन ऐप? राजनाथ सिंह। ये हमारे क्या हैं? रक्षा मंत्री है। कौन है? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री है ना। नरेंद्र मोदी हमारे क्या 15वां पीएम है। क्या पीएम है? 15वां पीएम है। अमित शाह हमारे क्या है? गृह मंत्री है। क्या है?
गृह मंत्री है। भारत पोर्टल किसने, उस भारत पोर्टल का जो शुभारंभ उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह के द्वारा भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? याद रखिए, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज हुई थी। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने कब किया था? 1937 में। ये क्रेब्स चक्र की घटना कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कॉन्ड्रिया में पूछेगा क्रेब्स चक्र की घटना कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रेब्स की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने। कब किया था? 1937 में। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी?